मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कुलाडा और आप बने हो मेरे चैनल पे। जब तक आप अपने शारीरिक इच्छाओं की पूरी करते रहेंगे, जो आपका दिल चाह रहा है, जो आपका बॉडी मांग रहा है, आप उसको देते चले गए तो आपका मन जो है कभी भी शांत नहीं हो सकता है। आपको अपने बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो बॉडी मांगते चला जा रहा है कि अभी भाई मेरे को ठंडा लग रहा है तो तुरंत इतना मोटा गद्दा डाल दिए, भाई तेरे को अभी ये काम करने में दिल नहीं लग रहा है तो तुरंत ऑफ कर दिए, सो गए। आपको कंफर्ट जोन से आपको बाहर रखना पड़ेगा अपने शरीर को, तभी आपका मन शांत रहेगा। नहीं तो आप जितना इसको रिलैक्स दो, जितना आप इसको कोई भी काम में मत डालो, ये उतना ही आपका मन जो है इधर उधर विचलित होता है, भी शांत नहीं रह सकता है, अच्छा चीज़ नहीं सोच सकता है। इस बात को आप हमेशा नोटिस करें। और कहते हैं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, उन्हें मिलता है जो जिद पे अड़े होते हैं। ख्वाब तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा देख लेते हैं, कुछ भी अभी ये हैं कल वो कर लेंगे, लेकिन सबसे नहीं होता है। आपको डेमो देना पड़ेगा लाइफ में। जैसे एक टीचर को आप देखे होंगे कि ट्यूशन सेंटर खोलता है तो एक डेमो क्लास देता है, आप आओ। वो हो सकता है कि यहाँ के बच्चों का मूड है उस हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट का तैयारी कराए, वो डेमो क्लास लेता है। सेम आपको अपनी ज़िंदगी में कोशिश करो, एक सप्ताह में एक बार आपको अपने लाइफ को डेमो जरूर देना है और रीचेक तो जरूर करना है अपने लाइफ को। ऐसा नहीं कि आप जिस जगह पे हो, जैसा चल रहा है, अगर आप वैसा ही छोड़ दिए तो ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन आप मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए आपको अपने आप को चेक करना है, हमेशा चेक करते रहना है, कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है, मेहनत में कोई कमी तो नहीं रह जा रहा है। तो आप ऐसा करोगे और जहाँ पे कमी रह रहा है उसको सुधारने का कोशिश करें, आपका लाइफ फिर से अच्छा हो जाएगा और आपको जो मंजिल मिलना है 10 साल में वो और धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगा। ये चीज़ होता है। लोहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग धातु होता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारे बिल्डिंग जो है, पिलर है, सब इसी पे रेडी होता है, मजबूती के साथ 100 साल तक पकड़े हुए रहता है। लेकिन एक दिक्कत है इसमें भी, जब तक इसमें कोई जंग नहीं लगता इसके ऊपर तभी तक ये मजबूत है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर जंग लग गया ना तो ये मजबूती कोई काम का चीज़ नहीं रहता, वो खुद ब खुद टूट जाएगा, झड़ जाएगा सब। सेम हमारा माइंड वैसा ही होता है। जब तक हम फोकस कर रहे हैं एक डायरेक्शन में तभी तक हमारा माइंड सही होता है और बॉडी भी सही काम करता है। जहां आपने इधर उधर की बातें या बहुत ज़्यादा हेडेक और टेंशन लेने लगे घर की बातों से, आप सबका टाइम बांध दो कि 24 घंटे मैं तेरे से एक ही बार बात करूंगा, चाहे बात हो, कंप्लीट हो या ना हो। नहीं होगा तो, क्योंकि आपके पास उतना भी समय नहीं रहता है लाइफ में कि आप सबसे बात करते चलोगे। सबका एक टाइम बना के रखो और कभी भी मन को गंदा मत करो। कभी भी मूड ऑफ है तो आप याद रखो कि मेरा मूड जो है सही कैसे होता है। ये चीज़ आपको एक सप्ताह लगे, लेकिन आप इस पे विचार करो कि क्या मैं करूं कि मेरा मूड सही रहता है। हो सकता है कुछ रेसिपी आपको खाने से, चॉकलेट खाने से आपका मूड सही रहता है, वो चीज़ आपके पास हमेशा मौजूद होना चाहिए। मैं बच्चा था तो मेरा मूड जब भी ज़्यादा ख़राब होता था मैं चॉकलेट खाया करता था, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, कुछ भी जो आ जाए 10 रुपये 20 रुपये में ढेर सारा पॉकेट भर के मैं रखे रहता था। और जब भी कुछ ऐसा होता था जैसे मूड ऑफ हो रहा है तो मैं खा लिया करता था। सेम आपको भी ये चीज़ अपनाना है। अब ऐसा नहीं कि खैनी, तिरंगा ये सब खाना स्टार्ट कर दीजिए मूड को सही रखने के लिए। ऐसा चीज़ आपको लेना है कि जो फ्यूचर में को डैमेज ना करे, मतलब नॉर्मल छोटा ही चीज़ लेकर चलो, लेकिन एक चीज़ रखना है, ये आपको कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा एकदम बूस्ट करता है यार। आप ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा फिर नहीं भटकोगे। हमेशा अपना ना प्लान चेंज मत करो, छोटा चीज़ जो आप बनाते हो उस पर कायम रहो। ऐसा नहीं कि आप प्लान हमेशा चेंज करोगे ना तो प्लान चेंज करने का आदत पड़ जाएगा। आदत आपको मालूम ही है बहुत ही खराब चीज़ है, कहीं भी आपको शांति से रहने नहीं देगा। अगर आपको एक बार लत लग गया कि मेरे को प्लान चेंज करने का आदत लग गया, जो है वहीं पे जाके रुकेगा। तो आप ऐसा मत करें। कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी ने एक इंसान को जलन से, उसको तकलीफ था एक इंसान से, तो उसने सोचा कि मैं इसको पानी में धक्का दे दूंगा और ये डूब मरेगा। तो होता ऐसा ही है, ले गया किनारे पे, सबसे पहले दिखलाया उसका खूबसूरती, व्यूज़ बहुत उसको अच्छा लगा और सोचा कि अब इसका लास्ट अंत आ गया है और इसको पानी में धक्का दे दो। जब वो धक्का दे दिया, वो बेखौफ अनजान था, तो सामने वाला पर्सन को ये लगता है कि अब तो ये मर जाएगा, लेकिन हाथ पैर इधर उधर मारते मारते कहते हैं कि पानी में तिनका का सहारा, उसको कहीं ना कहीं एक सहारा मिला। और जब उसे सहारा छोटा सा मिला, उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। इसलिए शुक्रिया नहीं किया कि हम जिंदा रह गए, बच गए, ये शुक्रिया अदा किया वो कि ए खुदा, हमारा ये जो पानी है कितना खूबसूरत है। उसमें भी उसने अच्छाई ढूंढा कि तुम्हारा जो पानी है कितना नर्म है, कितना मुलायम है। उसे मजा आने लगा और वो फिर ऐसे तैरना स्टार्ट कर दिया। सेम आपका जिंदगी है। बहुत ऐसा आपको टाइम आएगा कि जहाँ पे आपको कोई धक्का दे देगा, वहाँ से हटा देगा आपकी ज़िंदगी से, आपको सीट खाली कर, चल 9-2-11 यहाँ से सीट खाली करा सकता है आपके जॉब पे भी, लेकिन आपको उस समय भी ऊपर वाले का हमेशा
ध्यान देना है, सोचना है कि क्यों मेरे को खाली कराया। इसलिए नहीं कि तुम खराब हो, इसलिए कि तुम्हें वहां से बहुत अच्छे जगह पे पहुंचना है। इसलिए हो सकता था कि तुम अगर वहां पे रहते तो उतने तरक्की नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें वहां से हटा दिया जाता है, इंसान से दूर कर दिया जाता है। और सबका चेहरा भी एक दिन सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा उसके सामने नजर नीचे रहना चाहिए। जो आपके दुश्मन है कभी भी उसे ये नहीं फील होना चाहिए, या आपसे जो जलते हैं उसको ये कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि ये आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ चुका है। उसे ये एकदम नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अगर आपको ये फील होना स्टार्ट हो गया कि अरे मेरे पास तो पैसे आ गए हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मेरे को बहुत ज़्यादा तरक्की करना है, आप जीरो हो जाओगे। ये ऐसा नहीं है, ये जैसा करनी टिट फॉर टैट का चलता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि किसी का बुराई करो और आपका बुराई नहीं होगा। डरो इस बात से, ये हकीकत बात है। ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुरा करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप भगवान और खुदा नहीं हो, आपका काम नहीं है वो फैसला करना। आप जो बचपन से चलते आए हो आपको सेम सेम चलना है, अपना काम बनाते चलना है और दूसरों के लिए रास्ता खाली भी करना है। अगर तुमने पुल को पार कर गया गलती से, तो ऐसा नहीं कि हम पार हो गए तो बाकी टाइम के लिए काट दे, नहीं। ये दुनिया इसीलिए बनाया गया है कि तुम कुछ सीखो और आने वाला जनरेशन के लिए तुम छोड़ के जाओ। कमजोर को कोई जरूरी नहीं है कि जिसको आपने पैदा किया है, आपके घर में जो पैदा हुआ है वही सिर्फ उसी का हम हाथ पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। छोटा से छोटा चीज है, एक जानवर भी है, तो बेवजह का उसको आप परेशान मत करो। समझो इस बात को, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इस दुनिया में आप एक रोटी भी खा रहे हो तो किसके बदौलत आप खा रहे हो। बस 1 रुपये नहीं रहता था, बहुत सारा पैसा रहेगा एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा फील होगा कि मेरे चेहरे को क्यों इतना पैसा यार, मतलब इतना क्यों, मतलब नॉर्मल भी तो मेरे को मिल सकता है, मेरे औकात से ज़्यादा है। तो औकात से ज़्यादा पैसा आया है, मन को औकात से ज़्यादा बड़ा मत करो। सभी के साथ ऐसा नहीं कि जो मेरे साथ बुराई किया है या कभी बुरा बोला है तो उसको आप सुनाओ वो सारी चीज़, ऐसा नहीं आपको करना। आप जैसे हो वैसे में आप में अच्छाई में और इम्प्रूव करना है। सब दौड़ गया तो हम भी दौड़ गए, ऐसा नहीं करना है। आप अपना कोशिश करो कि अच्छाई की तरफ चलो, ठीक है, और दूसरे के लिए रास्ता भी बनाओ।